नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल नहीं सब्सक्राइब किया इसी वक्त सब्सक्राइब तुझे पैसा नहीं लगता इस चीज का। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने ऑनलाइन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कंटेंट देखा है जिसमें कि कई लोग अ, इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं उनके अगेंस्ट हेट्रेड बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसी के बारे में मैं अपने कुछ विचार बोलना चाहूँगा। जस्ट एक बात कह दूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट या कोई मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और क्योंकि हम सबके पास एक राइट ऑफ ओपिनियन होता है तो इसको उसी की तरह लेना चाहिए। दोस्तों मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि मैंने आज तक कभी भी यहाँ इस कंट्री में 12 साल हो चुके हैं मेरे मेरे साथ मेरा ओरिजिन को लेके कि मैं इंडिया से आता हूँ, कभी भी कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन मुझे फेस नहीं करना पड़ा है। लेकिन रिसेंटली मैं ये देख रहा हूँ कि स्पेशली ऑनलाइन, इन पर्सन मैंने आज तक नहीं फील किया लेकिन ऑनलाइन मैंने कुछ कंटेंट देखे हैं जहां पर ये एक तरह से हो रहा है। कुछ कमेंट्स मेरे चैनल पे भी आए, दैट्स फाइन। बहुत आते हैं, मैंने उतना इग्नोर, लेकिन कुछ कुछ थ्रेड्स में मैं देख रहा हूँ जिसमें ये बढ़ रहा है। जैसे रेडिट पे मैं कुछ कुछ थ्रेड्स में देख रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है और लोग कंप्लेन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ बातें कहूंगा जो मतलब एक अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कहूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा मतलब मैं ये कहूंगा सब लोगों से कि देखिए अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे होते हैं। और अ, अगर इंडियन कम्युनिटी में कुछ लोग कुछ गलत काम करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को उसके लिए मतलब उस तरह से पेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम सबको, अगर देखिए कहते हैं ना कि ना, एक तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली काफी होती है। लेकिन हम बाकी लोग जो है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी कम्युनिटी का नाम बढ़े। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे कि मैंने नाम खराब हो, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई भी काम करेंगे तो उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होगी। अब रिसेंटली कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाए थे कि कनाडा में फ्री में फूड कैसे लेंगे। फूड बैंक जाके फूड लेके आ रहे थे, उस पे वीडियोस बनाए हैं कि देखो मैंने इतना कलेक्ट किया, इतना कलेक्ट किया, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि रियलिटी में शेम लेके आती है। यार वो फूड जो है वो नीडी लोगों के लिए है, जिनके पास खाने को नहीं है। हम एक तरह से उन गरीबों से चुरा रहे हैं खाना, ये नहीं होना चाहिए। जो नीडी लोग हैं उनके लिए ठीक होना चाहिए। हाँ, अब हो सकता है कि आप नीडी हो, तो अगर आप नीडी हैं, आपने लेके आया है, आप वहां से उनको बता के अपना स्टेटस, मतलब जो भी, आपने कुछ छुपाया नहीं, कुछ चुराया नहीं, आपने वहां से अगर लेके आए भी हो, तो उस तरह की वीडियोस बना के ब्रैगिंग मत करो। ये बहुत गलत है। अगर आप इतने बुरे सिचुएशन में थे कि आपको वहां से फूड बैंक का यूज करना पड़ा, आपने वहां से खाना लेके आया, ठीक है। लेकिन इसको सोशल मीडिया पे इस तरह से मत करो कि आपने जैसे कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, कि अरे वाह मैंने तो इतना बड़ा कर लिया, मैंने झंडे गाड़ दिए। ये काम मत करो। ये चीजें बैकफायर करती हैं, जो कि हुआ। ये काम मत करो। दूसरा चीज दोस्तों, एक कुछ कुछ लोगों ने वीडियो बनाए थे कि टीटीसी को कैसे धोखा देना है। मतलब टीटीसी के फेयर में कैसे घपला करना है, कैसे निकल जाने हैं, कैसे फेयर में मतलब इवेट करना। अब देखो, फेयर इवेशन होता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हम मतलब इंडियन वाली कम्युनिटी करती है, दूसरी कम्युनिटीज भी करती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को वही वहीं पे गड़बड़ हो जा रही है कि आप इसको ब्रैग आउट कर रहे हो कि हाँ मैंने ऐसे धोखा दिया, मैंने ऐसे पैसे बना लिए, ऐसे किए वैसे किए। यार इतनी बदनामी ये चीज लेके आएगी पूरी कम्युनिटी के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मत करो ये भाई, मत करो ये सब चीजें। ठीक है। उसके बाद एक चीज दोस्तों, मैं जो जो बोलने से पहले मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और प्लीज इसको आप एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ लेना। देखिए दोस्तों, हम सब यहाँ कनाडा में, मैंने हमेशा कहा है कि एक डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब एक पूरा वर्ल्ड को एक कंट्री में डाल दो, वैसे मल्टीकल्चरलिज्म है, सब जगह के लोग रहते हैं। तो हमें हम सबको एक दूसरे की कल्चर, एक दूसरे के पैटर्न को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं भी कर सके तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी आदतों से किसी और को परेशानी ना हो। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग लोग रेशियल कमेंट्स करते हैं। ठीक है, और इंडियंस के अगेंस्ट
करते हैं, ये भी सच है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, मेरे साथ नहीं हुआ। स्पेशली एक चीज़ आती है करी कि हाँ, ये लोग करी बनाते हैं, खाते हैं, ये करते हैं, स्मेल ये वो ये। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैंने प अभी जिस ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता हूँ, इससे पहले मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता था, तो वहाँ पे फूड के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वहाँ पर एक ना एरिया बना हुआ था कि आप वहाँ जाके बैठ के खाएँ। वहाँ पर आप मतलब एग्ज़ॉस्टर था जिससे कि स्मेल निकल जाए वो। क्योंकि देखो आपने एक करी बनाई है, ठीक है? जो कि बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी जो स्मेल है करी की, हो सकता है उससे आपके आस-पास जो आपके कलीग्स हों, आपके कोवर्कर्स हों, आपके साथ पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स हों, हो सकता है उसके स्मेल से उन्हें प्रॉब्लम हो। और ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, वो भी कुछ ऐसा लाएँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये बोथ वेज़ चलता है। लेकिन आप इस चीज़ का ख़्याल रखो कि आप जैसे पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा माने अचानक से कहीं से खाना लेके म मत शुरू हो जाओ कि मतलब अगल-बगल लोगों को परेशानी हो। आप जगह देख के करो, ठीक है? जगह देख के करो। हाँ, ऐसी चीज़ें जिसमें कोई प्रॉब्लम जैसे कोई आप बार खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, दैट्स फाइन, हू केयर्स उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी बात समझ गए ना दोस्तों? वो आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे कि कहीं किसी को कोई समस्या ना हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, एक और चीज़ पर मैं सुन रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ, बहुत बहुत लोग बोलते हैं, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ कि हर कम्युनिटी में होती है, लेकिन क्योंकि अब लोग हाइलाइट हो गए हैं थोड़े बहुत कुछ गलत लोगों के कारण, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, आप पब्लिक में कुछ भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप पार्क में हो, ठीक है? आप वहाँ कुछ खा रहे हो, कुछ पैकेट्स हैं, तो हमेशा मेक श्योर करो कि उसको डस्टबिन में ही डालो। इधर-उधर कहीं गंदगी नहीं फैलानी है, ज़रा भी नहीं फैलानी है। आप अपने घर में, अपने कमरे के अंदर जो करते हो वो तो भाई आप उस लिमिटेड हो। लेकिन पब्लिक स्पेस पर आप जो भी करोगे, वो सब देखेंगे। तो अभी क्योंकि ये थोड़ा हाइलाइट हो रहा है और थोड़ा सोशल मीडिया पे आ रहा है, कुछ लोगों मैंने कमेंट देखा कि बीच पे जाके गंदगी फैला रहे हैं, इधर-उधर जाके ये सब वो सब काम कर रहे हैं। भाई साहब एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं भाई भाई लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे काम बंद कर दीजिए, अभी के अभी ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। आपको आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे अच्छे से मिलिए और सबसे अच्छे से मतलब बिहेव कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, देखिए आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे मैंने अपने बताया कि पर्सनली मेरे साथ आज तक एक बार भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि मुझे मतलब मेरे ओरिजिन की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन या अनकंफर्टेबल मोमेंट फ़ील करना पड़े। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, कभी अगर होती है तो बताऊँगा भगवान ना करे हो, ना मैं चाहूँगा किसी और के साथ हो। सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी चीज़ें हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तो यही था मेरा दोस्तों अगर आप मेरे बातों से अ मतलब आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। डेफ़िनेटली दोस्तों फिर से कह देता हूँ अगर मेरी बातें किसी को भी बुरी लगी हो तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि एक आदमी की गलती की वज़ह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम वो आदमी ना बने और एक अच्छा काम, एक अच्छे इंसान, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश के तौर पर हम आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।